हेलो एवरीवन। तो आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पर जो क्वेश्चन बेस्ड है, जिसमें हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और रिडबर्ग फॉर्मूला की हेल्प से वेव नंबर निकालना होता है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ, ताकि हमें बार बार उनको बताना ना पड़े बीच क्वेश्चन में। सबसे पहली बात है, अगर मुझे कभी भी वेव नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है आर एच रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। मतलब जहां पर मेरा रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच की वैल्यू तुम्हें पता ही है। आर एच की वैल्यू होती है बेटा मेरी 109677 पर सेंटीमीटर। जेड क्या होता है? जेड मेरा एटॉमिक नंबर। एन वन क्या होता है? लोअर एनर्जी लेवल, मतलब जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है। और N2 बेटा मेरा क्या होता है? N2 होता है हाइयर एनर्जी लेवल, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इतनी बात क्लियर है बेटा? अब देखो, लोअर एनर्जी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के लिए फिक्स्ड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं लाइमन सीरीज, ठीक है, अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू होती है 1। बाल्मर सीरीज आती है, फिर उसके लिए N1 की वैल्यू 2। फिर आती है पास्टन, पास्टन के लिए 3। फिर आती है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट के लिए होती है 4। ठीक है, ऐसे करके लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, ठीक है, पी फंड आ जाती है, हमफ्री आ जाती है, उसकी हम इतनी डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, वो पी फंड होता है, उसके बाद उसका 5। ठीक है, उसके बाद हम, ठीक है, हमफ्री होता है, उसकी 6 हो जाती है। ठीक है, वो बाकी इतने, ये लास्ट के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले चार तुम्हें याद होनी चाहिए वैल्यू। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है n2 माइनस एन वन इंटू n2 माइनस एन वन प्लस 1/2। यहाँ से टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेगी, मतलब टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ सकती है कि गिवन सैंपल में। ठीक है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर मुझे अब निकालना है नंबर ऑफ लाइंस इन अ स्पेसिफिक सीरीज, मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ स्पेसिफिक सीरीज, इन अ स्पेसिफिक सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ, स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया? जैसे अगर मैं बोल दूं कि मेरे को बाल्मर सीरीज में चाहिए जितनी भी लाइंस आ रही है, और मैं मान लो आ रहा हूँ एन कुछ भी, N2 से कहीं से भी आ रहा हूँ, और मुझे बाल्मर सीरीज में कितने लाइंस मिलेगी, उसका फॉर्मूला है N2 कहाँ से आ रहा हूँ माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज। ग्राउंड स्टेट समझते हो ना? मतलब कि जो भी सीरीज है, जैसे लाइमन के लिए ग्राउंड स्टेट बेटा क्या होती है, ये देखो N1 होती है, बाल्मर के लिए N2, पास पास्टन के लिए N3 होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, उन्होंने बोला क्या? वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। बेटा देखो, अगर कोई भी मेरी एक लाइन, एक फोटोन निकलता है, ठीक है, एक रेडिएशन निकलती है। ठीक है, तो वो कब निकलती है? जब एक इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड होता है। तो ये जो एनर्जी निकल रही है, जो एक फोटोन निकल रहा है, उसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है? वो होती है मेरा E2 माइनस E1, मतलब डेल्टा ई। और डेल्टा ई मेरे किसके इक्वल होता है? hc/λ। मतलब ये जो एनर्जी गैप है, उसके इक्वली मेरा जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी होगी। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ डेल्टा ई है जो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, नंबर ऑफ विजिबल लाइंस। बेटा देखो, मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 2 की बात करता हूँ, मैं आ तो रहा हूँ N2 इजिकल टू 5 से, और जा रहा हूँ मैं ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, N1 इजिकल टू मुझे दे रखा है 1। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में मतलब 1। लेकिन उसने मेरे से टोटल लाइंस नहीं पूछी, उसने मेरे से पूछी है विजिबल रीजन्स में लाइन कौन सी है। विजिबल लाइन, और विजिबल लाइंस बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करता हूँ, मतलब हाइड्रोजन अगर एटम हो, ठीक है, उसके अंदर मेरी विजिबल लाइंस का मतलब होता है मैं बाल्मर सीरीज में आ रहा हूँ। समझ रहे हो किस में आ रहा हूँ? बाल्मर सीरीज में। इसका मतलब मैं यहाँ पर N1 की वैल्यू 1 नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर बाल्मर सीरीज वाला जो होता था, वहां पर मैं N की वैल्यू 2 लूंगा। तो नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेसिफिक सीरीज का मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, वो क्या होता है? कहाँ से आ रहा हूँ माइनस कहाँ जा रहा हूँ। तो बाल्मर सीरीज के लिए मैं 2 पर जाऊंगा, तो मेरा आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस ब्रैकेट सीरीज में। बेटा बताओ, ब्रैकेट सीरीज के लिए मतलब मुझे कहाँ से? नाइन्थ एक्साइटेड लेवल। सबसे पहले तो समझो, नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट या लेवल का मतलब है मैं N2 इज इक्वल टू 10 में हूँ। ठीक है, और आना कहाँ पर है मुझे? देखो, ब्रैकेट सीरीज बोला है, तो ब्रैकेट सीरीज का मतलब क्या होता है? लाइमन, बाल्मर, फिर पास्टन और फिर ब्रैकेट, मतलब 4।
तो अगर मुझे ब्रैकेट सीरीज में टोटल लाइंस बतानी है तो मैं कहाँ से आ रहा हूँ 10 से, कहाँ आ रहा हूँ 4 में, तो टोटल लाइंस बेटा कितनी हो जाएगी 6। बेटा ध्यान रखना है, उसने टोटल नहीं पूछी, उसने बोला ब्रैकेट सीरीज में लाइन। तो बच्चे यहाँ पे ना स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से फील करना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल क्लियर कर दिया हर चीज समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, उसने अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में उसने मुझे क्या बोला। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन कोरस्पोंडिंग टू द अल्फा लाइन। बेटा अल्फा लाइन का मतलब होता है बेटा फर्स्ट लाइन। अल्फा लाइन का मतलब बेटा क्या होता है, फर्स्ट लाइन किसी की भी। यहाँ पर उसने बोला फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। लाइमन की फर्स्ट लाइन कब होगी, खुद सोचो। आना तो लाइमन के लिए मुझे n1 = 1 पे पड़ेगा। इसका मतलब जब मैं 2 से 1 पर आऊंगा तो मेरी फर्स्ट लाइन आएगी। तो इसका मतलब मेरा क्या बन गया, n2 की वैल्यू 2 और n1 की वैल्यू मेरी होगी 1। समझ गए। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा 1/λ, ठीक है। अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा r। बेटा किसके बारे में बोला उसने, हाइड्रोजन एटम। तो z की वैल्यू 1, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो क्या बनेगा ये 3r/4। जहां से मैं लैम्डा ऑफ क्या लिख सकता हूँ 4/3r। कई बच्चे पता ये करना भूल जाते हैं और क्वेश्चन सारे गलत हो जाते हैं उनके, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ बीटा लाइन ऑफ बाल्मर, तो अब तुम समझ चुके होंगे। अल्फा लाइन मतलब जोन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा बाल्मर मतलब n1 तो फिक्स हो गया 2, और n2 बेटा क्या होगा देखो, अगर मैं 3 से 2 पर आ रहा हूँ तो अल्फा लाइन बोलूंगा। बीटा मतलब मैं 4 से 2 पर आ रहा हूँ, समझ रहे हो। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा 1/λ बीटा जो होगा किसके लिए बोला उसने, हीलियम प्लस। तो हीलियम के लिए z का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 1 ठीक है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो बेटा मेरा क्या बन जाएगा ये, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, इसको भी 3r/4। तो यहाँ से मेरा लैम्डा ऑफ बीटा लाइन क्या बन जाएगा 4/3r। इसका मतलब अगर मैं आप दोनों का रेशियो ले लूँ, ठीक है, लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा बीटा, ठीक है, वो अलग बात है, हाइड्रोजन का और ये हीलियम एटम का, हीलियम प्लस का। तो वो क्या हो जाएगा 1:1। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ए। बोलो क्लियर है बेटा। अगर ये कर लिया नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, लाइमन लाइंस पूछा है उसने, ठीक है। तो बेटा मैं एन से आ रहा हूँ और लाइमन सीरीज, लाइमन मतलब 1 पर आ रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज में क्या हो जाएगा, कहाँ से आ रहा हूँ माइनस कहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। लाइमन मतलब n = 1 पर आ रहा हूँ, तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर एंड लास्ट लाइन ऑफ पास्टन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, ठीक है। तो 6 में देखो बेटा, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर मतलब क्या हो गया, मैं 3 से 2 पर आ रहा हूँ, समझ रहे हो, 3 से 2 पर। इसका मतलब मेरा क्या बन जाएगा, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इंटू, इनडायरेक्टली उसने क्या बोला हुआ है लिथियम 2+, तो यहाँ पर मेरा z² क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो कहाँ से का 1/2 का स्क्वायर 4, 1/3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 9r इंटू 5/36, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ 9 मतलब 9 4 5r/4। तो यहाँ से अगर मैं ये निकल आया, उसके बाद देखो बेटा लास्ट लाइन, क्या लास्ट लाइन ऑफ पास्टन, ठीक है। तो पास्टन की लास्ट लाइन मतलब क्या हो गया, मैंने क्या करना है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो मैंने कहाँ पर आना है, ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ पास्टन। तो इसका मतलब मुझे बताओ, बाल्मर के लिए तो 2 का स्क्वायर हो गया था, ठीक है। मुझे पास्टन पे आना है, पास्टन मतलब मुझे n1 क्या हो गया, मतलब मेरे को लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी से कहाँ आना है 3 पर। तो ये क्या बन जाएगा मेरा r इंटू 9। तो 1 बाय क्या बोल सकता हूँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर तो 0 होता है, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा r। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालना चाहूँ तो बेटा डिफरेंस क्या हो जाएगा 5r/4 माइनस r, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ r/4। तो मेरा आंसर नंबर हो गया डी। बोलो क्लियर है बेटा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 7। अब बेटा 7 बहुत आसान है, देख के कई बच्चे डर गए होंगे। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 7 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोल रखा है वेव नंबर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तुम समझ चुके हो तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, ठीक है, हाइड्रोजन में। तो आर फर्स्ट लाइन कब होती है बाल्मर में, जब मैं क्या करूंगा 2 से जा, मतलब आना तो मुझे 2 पर है तो 2 का स्क्वायर 4
और 3 से आना होगा 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा क्या बन जाएगा ये मेरा 5r/36, ठीक है, जिसकी वैल्यू उन्होंने मुझे दे रखी है, ठीक है, वो कितनी है ना 15200 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद उसने बोला हुआ फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ लिथियम, ठीक है। तो बेटा देखो लाइमर लाइन ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ लिथियम 2+, तो आर बेटा लिथियम 2+ के लिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि जेड का स्क्वायर करना होता है, इनटू मुझे देखो बाल्मर की फर्स्ट लाइन, मतलब मुझे क्या आना है 4 - 1/9 यही होगा, ठीक है। तो अब बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ से तुम एक चीज देख सकते हो, तुम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर देख लो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों सेम है? तो बस मैं इसको इसकी जगह ये 5r/36 लिख सकता हूँ, जिसकी वैल्यू है 1515200, और उसको 9 से मल्टीप्लाई, देखो कुछ भी नहीं, इसकी वैल्यू मेरी है, तो मैंने इसी की वैल्यू को क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको सोल्व करने पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, मेरी वैल्यू बन जाएगी 136,800, मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आंसर नंबर बेटा हो जाएगा डी। बोलो समझ गए बेटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ता हूँ मैं। 8 में भी बच्चों को क्या होगा, देख के डर गए, पता नहीं डरपोक बनते जा रहे हो तुम सारे बच्चे। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो भाई ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 में बात करता हूँ, उसने बोल रखा है हाइपोथेटिकल एटम है जिसने मुझे रेड कलर दिया, ग्रीन ब्लू वॉयलेट, विच अकॉर्डिंग टू रेड स्पेक्ट्रा, बेटा देखो रेड अगर वो बोल रहे हैं मतलब 4 कलर बोल रहा है, रेड ग्रीन ब्लू और वॉयलेट, तो रेड मतलब क्या हो गया, लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब लेकिन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, यही मतलब होता है। अब इन चारों में देखो, मुझे बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, देखो तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली एनर्जी तो ज्यादा है, ठीक है, ये भी ज्यादा है, ठीक है। वैसे तो हम इसको ऐसे प्रिडिक्ट नहीं करते, लेकिन तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें एनर्जी लेवल्स का गैप समझाया था, ये और ये का गैप तो फर्स्ट और सेकंड का तो बहुत ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, इतनी बात पता है सबको। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, तुम यहाँ से वो ऑब्जर्व करो, ठीक है, इन्होंने बराबर गैप बना दिया, क्या तुम यहाँ से देख सकते हो, ये जो 1 से 2 का गैप है, ठीक है, और ये वाला गैप, तो तुम इन सब में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो सबसे कम गैप होगा वो ये 3 से 2 वाला होगा। बोलो हाँ या ना। तो मैंने एनर्जी गैप्स भी लिखवा रखे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो मैं 3 से 2 में आ रहा हूँ वो सबसे कम एनर्जी है, तो यहाँ से जो मेरा जो लैम्डा निकलेगा वो रेड कलर का निकलेगा। बेटा समझ गए, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। बोलो क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं 9th में चलता हूँ। वेव नंबर ऑफ द थर्ड लाइन, बेटा ये तो आसानी है, वेव लेंथ पूछ लिया उसने, ठीक है, तो पहले तो वेव नंबर ही निकलता है, क्या बन जाएगा आर, थर्ड लाइन बोला बेटा उसने, तो इसका मतलब बाल्मर में 1 तो वैल्यू वही, 2 का स्क्वायर 4, कहाँ से आ रहा हूँ मैं 5 से, तो 5 का स्क्वायर 25, तो क्या बन जाएगा ये 21r/100, ठीक है, आर बोल लो या आर एच बोल लो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा वेव लैम्डा क्या बन गया 100/21 RH, तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर होगा बेटा मेरा बी। बोलो क्लियर है भाई, सबको क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सबको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ 10th में। देखो 10th पर ध्यान से समझना बेटा, 10th में, ठीक है, देखो उन्होंने बोल रखा है वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, इज एक्स फॉर हीलियम, ठीक है। तो उसने मुझे बोल दिया, जो मुझे क्वेश्चन नंबर 10th कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, कई बच्चों को डाउट है इसमें, मुझे वेव नंबर गिवन है, मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं मान लो N2 से N1 जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने उसके पैर में लिख दिया, जिसके मेरे को वैल्यू अगर बात करनी है, ठीक है, हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू बेटा क्या होती है, हीलियम के लिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो क्या होगा 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर, यही होगा बताओ, जिसकी वैल्यू उसने मुझे x बोल दी, x सेंटीमीटर इनवर्स। अब उसने बोला अगर ट्रांजिशन सेम है, ठीक है, इसका मतलब मुझे बात करनी है, ये मेरी थी हीलियम प्लस के लिए और ये मेरी बेरिलियम 3+ के लिए, आना मुझे अभी भी N2 से N1 है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा R इंटू बेरिलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 4, तो क्या बन जाएगा 16, ठीक है, क्या बन जाएगा 16, अगर ये 16 है इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। बेटा अगर मैं इसको ब्रेक करके लिख दूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R इंटू 4 इंटू 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, सारे बच्चे देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है, देखो बेटा सारे, ठीक है। तो मैं इसको ये वाली वैल्यू को ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू को
क्या मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं x बोल सकता हूँ, इसको x, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4x। तो ऑप्शन नंबर बेटा मेरा क्या हो जाएगा ए। बोलो सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। शायद इसके अंदर इन्होंने डी दे रखा है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ए आएगा। बोलो क्लियर है, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। 11 में तो इस कंसेप्ट का कुछ कोई रोल ही नहीं है, बस उसने बोल रखा है फर्स्ट पास्ट ट्रांजिशन। और पास्ट तुम बताओ मुझे कहाँ से कहाँ होता है। पास्ट होता है जब मैं 4 से 3 में जाता हूँ, या 3 से 4 बोल लो, चेंज इन रेडियस ही बोल रखा है उसने, ठीक है। तो मुझे बताओ, इसका मतलब मुझे R4 और R3 की वैल्यू का चेंज निकालना है, ठीक है। मतलब मुझे ऑर्बिट तो पता चल गया, तो बस डेल्टा डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो डेल्टा एयर क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ठीक है, 0.529, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, तो बेटा वो क्या बन जाएगा मेरा 7 इंटू 0.529, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इतना मेरा क्या बन जाएगा ये मेरा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जिसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा बेटा 3.7 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बेटा मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बेटा सारे, वेव लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ पार्टीशन, बेटा ये तो वही बात होगी, वेव लेंथ पूछा और तुम गलत क्या कर जाते हो, तुम वेव नंबर निकाल देते हो। तो आर इंटू हाइड्रोजन है 1 का स्क्वायर 1। अब मैं जल्दी करूंगा, पार्टीशन के लिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। फर्स्ट लाइन बोला हुआ है तो मैं 4 से 3 पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 7R/9 × 16, ठीक है। अब देखो बेटा उसने मुझे क्या बोल रखा है, वैल्यू भी पुट करने को बोल दिया, कर दें कोई दिक्कत नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर लैम्डा क्या बन जाएगा मेरा 9 × 16/7R, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 16 डिवाइड बाय 7 इंटू 109700, ठीक है। जो मेरा बेटा आंसर जो आएगा वो तो मेरा अभी किस में आएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। फिर हम उसको क्या कर देंगे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 1875, ठीक है, 0 के अराउंड आएगा, 2 कुछ ऐसे आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें पता है अच्छे से, जो मेरा 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, उसमें 10⁻⁸ सेंटीमीटर होते हैं। इस कन्वर्जन को यूज कर लेना, ठीक है, तुम्हारा कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तुम्हारा लैम्डा जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 की बात करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो बेटा ध्यान से देखो, 13 में उसने बोल रखा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो मुझे बताओ बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या होगी, लैम्डा मैक्स कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम हो। और एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब मैं जस्ट ऊपर वाले से आता हूँ, ठीक है। तो पास्चन सीरीज है, तो पास्चन में मेरा क्या होता है, मैं इनडायरेक्टली 4 से आ रहा हूँ 3 में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 1/λ, ठीक है, मैक्सिमम है ना, तो यहाँ मिनिमम नहीं बेटा मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो उसने क्या बोल रखा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो यहाँ से मेरा मैक्सिमम जो आएगा वो बेटा क्या आ जाएगा मेरा R/Z का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है मुझे, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम का 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1/9 माइनस 1/16, ठीक है, जो क्या बन जाएगा मेरा 4R × 7/9 × 16, ठीक है। तो यहाँ से अगर अब मैं, ठीक है, लैम्डा मैक्स निकाल दूंगा, ठीक है, वो मेरा बेटा कितना हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 9 × 16/28R, ठीक है, ये बन जाएगा। अब मैं अगर इसको सोल्व करना चाहूँ तो सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा इनडायरेक्टली, यहीं पर ही कट कर देते या तो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 4 बनला, ये चला जाएगा बेटा मेरा 4×4 = 16, ठीक है, 4×6 = 4, 7 = 28, तो मेरा क्या बन जाएगा ये मेरा, ठीक है, 9 × 4/7R, ठीक है। तो ये मेरा लैम्डा मैक्स होगा, जिसकी वैल्यू उन्होंने मुझे क्या दे रखी है, ठीक है। अब बेटा देखो उसने बोल रखा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बेरिलियम, ठीक है। तो लैम्डा मिनिमम करना है, तो लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम कब होएगी, जब मैं क्या आऊँगा इन्फिनिटी से आऊँगा 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो 1/λ मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा R इंटू, ठीक है, क्या बन जाएगा, देखो बेटा उसने बोल रखा है बेरिलियम, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1/9, ठीक है। ये तो क्या बन जाएगा R × 16/9, समझ गए। तो लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, वो मेरा बन जाएगा 9
R16, ठीक है 16R लिख दो। बोलो क्लियर है इतनी बात। अब बेटा उसने मुझे बोल रखा है m की टर्म्स में बताना है, तो बेटा मुझे बताओ यहाँ से क्या तुम 1/r की वैल्यू निकाल सकते हो? तो 1/r कितना हो जाएगा बेटा? 1/r किसके इक्वल हो जाएगा मेरा? 7m/36, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ 1/r की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/r इंटू 9/16, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 7m/36, ठीक है, इंटू 9/16, ठीक है। जिसको अगर मैं सोल्व कर देता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या बन रही है बता दो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू बन जाएगी इनडायरेक्टली, अगर मैं सोल्व करना चाहूँ इसको, तो मेरी वैल्यू बन रही है, देखो एक बार, ये कहाँ कहीं कटिंग हो रही है, देखो एक बार फटाफट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या यहाँ पर कोई गलती हुई है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार गलती देख लो बेटा। बेटा यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 9 1 9 4 36, तो आंसर क्या बन गया 7m/64, ठीक है। तो मेरा आंसर नंबर बेटा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। वो यहाँ पर हमने कट नहीं किया था, मैंने भी कहा कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है। तो हम कट करना भूल गए थे, तो क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर में 14 की बात करता हूँ। देखो 14 में भी उसने मुझे क्या बोल रखा है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने बोल रखा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अगर मैं बात करूँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, तो बेटा मुझे बता दो, अभी मैंने तुम्हें सिखाया है शॉर्ट लैम्डा शॉर्टेस्ट मतलब कि मिनिमम। तो कब होगा वो, जब मेरी एनर्जी मैक्सिमम होगी। और एनर्जी मैक्सिमम कब होगी लैमन में, जब मैं इन्फिनिटी से 1 पर आऊँगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से 1/λ मिनिमम बेटा क्या हो जाएगा, r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरा, वो मेरा बेटा बन जाएगा r। तो 1/λ मिनिमम कितना बन गया बेटा, ठीक है, मिनिमम, मिक्स नहीं मिनिमम, तो 1/r बन गया। उसने बोल रखा है जिसकी वैल्यू मुझे क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/λ मिनिमम नहीं, देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, ठीक है। इसको मैं लैम्डा मिनिमम लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, लैम्डा मिनिमम, ठीक है। मिक्स लिखे जा रहा हूँ बार बार, ठीक है। मिक्स नमकीन की याद आ रही है लग रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद उसने बोल रखा था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम, ठीक है। तो 1/λ मैक्सिमम, तो एनर्जी मिनिमम। तो एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब मैं जस्ट पड़ोसी वाली लाइन से आ रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीलियम है तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ बेटा, मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, r इंटू 5/36 इंटू 4, 9 ये बन द 9 सा, ठीक है। तो क्या बन गया 5r/9, जो अगर मैं लैम्डा मैक्स निकाल दूँ तो वो क्या बन जाएगा 9/5r, ठीक है। और अब मुझे अच्छे से पता है, उन्होंने मुझे इसकी वैल्यू x दे रखी है, 1/r की वैल्यू x, तो 1/r की वैल्यू x पुट कर दो तो 9/5x। तो आंसर नंबर बेटा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बेटा मेरा इसका ए। बोलो क्लियर है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर चलता हूँ 15 पे। देखो भाई 15 में उसने मुझे क्या बोल रखा है, फोटोन वॉज एब्जॉर्ब, ठीक है, फिफ्थ ऑर्बिट में चला गया था, तो मतलब फिफ्थ बना दो, ये 2, ठीक है, ये 3 आएगा, मतलब मैं उल्टा बना रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। उसने बोल रखा है फ्रॉम द फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो मतलब फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब बेटा इनडायरेक्टली क्या हो गया, ठीक है, फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इनडायरेक्टली सिक्स में ही चला गया, ठीक है। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब सिक्स, अब मैं ग्राउंड स्टेट पर आता हूँ, ठीक है। कहाँ आ रहा हूँ मैं, ग्राउंड स्टेट पर, ठीक है। ओल्ड नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड, बेटा अगर मैं यहाँ पर इंफ्रारेड की बात करता हूँ तो देखो बेटा बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो एक बार। यहाँ से अगर मैं 6 से आ रहा हूँ, देखो यहाँ से मुझे यहाँ पर आना है, ठीक है। उसने मुझे बोला है इंफ्रारेड रीजन में बतानी है। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इंफ्रारेड निकालनी है तो याद करो मैं तुम्हें रीजन्स लिखवाए हुए थे, ठीक है। जो लाइमन में होता था वहां पर मेरा यूवी होता था, बाल्मर में होता है मेरा विजिबल, उसके बाद मेरा क्या हो जाते हैं, उसके बाद मेरे सारे क्या हो जाती हैं, इंफ्रारेड, ठीक है। फार इंफ्रारेड वगैरह हो जाते हैं, लेकिन वो भी इंफ्रारेड ही हो गया। तो इसका मतलब मैं टोटल लाइंस कैलकुलेट कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब ये तो मेरा रीजन वाली लेनी ही नहीं, तो मुझे इनको लेना बस। तो देखो अगर मैं 6 से 5th पे आ रहा हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस
ठीक है, निकाल लो वही जो मैंने स्पेक्ट्रल, वही ना स्पेसिफिक सीरीज का मैंने एग्जांपल दे रखा था। ठीक है, तो पहले हम 3 वाला ले लेते हैं। अगर मैं 6 से 3 पर आ रहा हूँ तो नंबर ऑफ लाइंस इन द पास्टन सीरीज क्या हो जाएगा, 6 - 3, क्योंकि उसकी ग्राउंड स्टेट 3 है। प्लस अगर मैं 6 से 4 पर आ रहा हूँ तो नंबर ऑफ लाइंस इन ब्रैकेट आ गई। अगर मैं 6 से 5 पे आ रहा हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन इन पी फंड सीरीज आ गई। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरी टोटल लाइंस आ जाएगी जो इंफ्रारेड में। ठीक है, क्योंकि ये वाली हो गई मेरी। ठीक है, इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ, ये मेरा पास्टन, ये मेरा ब्रैकेट, ठीक है, और ये मेरा पी फंड। ठीक है, तो ये वाली सीरीज की मैंने अलग अलग लाइंस को निकाल के ऐड कर दिया। तो बेटा मेरा क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर इनको ऐड कर दो तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 6। लास्ट बचा क्वेश्चन नंबर 15। देख लो भाई, 15 भी देख लो। ठीक है, मिस हो गया था बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करूँ, अभी जो हमने किया था 16 था, वो मैंने 16 पहले कर दिया गलती से। तो 15 देखो बेटा, उन्होंने बोल रखा है 5th ऑर्बिट में चला गया, तभी पहले मैंने 5 लाइन बना दी थी। ठीक है, मैंने भी कहा यार 6 कैसे दे हो गई एकदम, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 5 4 3 2 1। ठीक है, गैप अगर सही बनाना है तो थोड़ा सही कर लेते हैं ताकि हमें फील भी आए। ठीक है, तो मान लो मैंने 3 बना दिया यहाँ। ठीक है, और 2 बना देता हूँ बेटा मैं यहाँ। ठीक है, अब थोड़ा लग रहा है कि एनर्जी गैप बिल्कुल सही बना है। अरे ये क्या हो गया, ये देखो भाई, तो इसको एक बार देख लो। इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अरे यार देखो, ये मेरा बन जाएगा 3, ये मेरा बन जाएगा बेटा 2। अब लाइन का गैप सही लग रहा है। ठीक है, और ये मेरा 1 हो गया। अब मैंने क्या बोला, ग्राउंड स्टेट में आया है। ठीक है, व्हेन द रिटर्न्स टू विजिबल एंड अदर्स, विजिबल लाइन बता रहा है। बताओ, अगर वो विजिबल लाइन बता रहा है तो मैं तो 5 से 2 वाली लाइन बता रहा है, क्योंकि विजिबल तो बाल्मर वाली होती है। ठीक है, अब उसने मुझे बोला है अदर क्वांटा, मतलब एक तो उसने विजिबल लाइन दी। विजिबल लाइन मतलब क्या हो गया, वो यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, किसी भी तरह से आया हो। ठीक है, अदर क्वांटा मुझे बताओ उसके अलावा और कौन सी ट्रांजिशन बची, विजुअल वाली तो हो गई, उसके बाद तो ये ट्रांजिशन बचेगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अदर क्वांटा है वो मेरा क्या हो जाएगा, 2 से 1। तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा मेरा, ए। बोलो क्लियर है। उम्मीद है हमने सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, चलो भाई।